हम लोग इस वीडियो में झारखंड बोर्ड की ओर से जारी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए वर्ग 11वीं के विषय इतिहास का मॉडल सेट सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर का सवाल है, असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो बेबीलोन असीरिया सभ्यता की राजधानी थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता है ईंटों से बने शहर, ईंटों से बने शहर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में प्रश्न दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो पट्टिकाएँ पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र प्रधानता है? तो कौन से जानवरों की चित्र की प्रधानता है? इसका आंसर होगा बेल भी होगा, रोटियां भी होगी, मछलियां भी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? तो किस सभ्यता की देन है? उसका आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 6, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन थी? तो प्रमुख जो उपज है वो था गेहूं का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर आते हैं प्रश्न संख्या 7, झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी? तो किस सभ्यता की देन थी झूलते बाग? इसका आंसर हो जाएगा बेबीलोनिया सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8, बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसको बनवाया था नबूवतनेजर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? तो जल प्लावन की घटना किस में आती है, कौन सी पुस्तक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइबिल होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो जो मिस्र की सभ्यता था उनका विकास नील नदी के किनारे हुआ था, नील नदी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, रोमन साम्राज्य में नाइट किसे कहा जाता था? तो नाइट किसे कहा जाता था? अश्वरोहियों को, जो अश्वरोही होते थे उनको नाइट कहा जाता था, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? इसका आंसर होगा नीरो। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13, पेपिरस कहाँ पाया जाता था? तो पेपिरस नील नदी के किनारे पाया जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 14, रोम का इतिहास किसने लिखा? तो रोम का इतिहास टाइटस लिवी ने लिखा है। किसने? टाइटस लिवी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो जुलाई जो महीना है ये नाम पड़ा था जूलियस सीजर के नाम पर, जूलियस सीजर, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे?
तो 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी सम्राट भी, अभिजात वर्ग भी और सेना भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। दिनरियस क्या था? तो दिनरियस क्या था? चांदी का सिक्का। दिनरियस चांदी का सिक्का था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो हृदय किसे कहा जाता है, किसको? इसका आंसर होगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो स्पेन जो है वो जैतून का तेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैतून का तेल। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20। पेपराइस या पेपिरस क्या था? तो पेपाइरस क्या था ये, या पेपिरस क्या था? तो यह पौधा था, पौधा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 21। हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनका वास्तविक नाम था हसन। क्या नाम था इसका? हसन। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 23। जिम्मी किसे कहा गया है? तो जिम्मी किसे कहा जाता है किसे कहा गया है जिम्मी? ईसाइयों और यहूदियों को। ईसाइयों और यहूदियों को जिम्मी कहा गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 24। हिजरी सनवत का आरंभ कब से होता है? तो ये कब से स्टार्ट हुआ? ये कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 622 ईस्वी, 622 ईस्वी से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो अल-बरूनी ने किस पुस्तक को लिखा था? इसका आंसर होगा तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? नई फारसी कविता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोदकी। रोदकी। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में भूगोल वेत्ता कौन थे? कौन थे इनमें से भूगोल वेत्ता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ख्वारिज़मी। ऑल ख्वारिज़मी ये भूगोल वेत्ता थे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? तो मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, खदीजा। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया था? तो किसने किया था? अरबों ने किया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरबों ने। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो गजनी सल्तनत का जो संस्थापक था वो था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 31। लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? तो किसने संभव बनाया था? इसका राइट आंसर होगा रिसलू और मेजारिन, यानी ऑप्शन नंबर सी, रिसलू और मेजारिन ने। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32। सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो जो सामंती व्यवस्था था इनका मुख्य आधार था सेवा। सेवा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। डॉन क्विक्सोट उपन्यास के किस
वर्ग की प्रमुखता से चित्रण किया गया है। तो इस उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नाइटों का। ऑप्शन नंबर ए, नाइटों का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो जो रोमन चर्च होते थे उनका प्रधान कौन था? पोप। प्रधान को क्या कहते हैं? पोप। पोप होता था ये प्रधान। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। टाइथ किस प्रकार का कर था? तो टाइथ किस प्रकार का कर था? धार्मिक कर था ये। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, धार्मिक कर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36। धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो सर्वप्रथम प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका शुरुआत हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सामंती अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो जो सबसे छोटी इकाई थी वो था नाइट। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। तो प्रश्न संख्या 39 है गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई? तो गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। आखिरी सवाल है इस मॉडल सेट का प्रश्न संख्या 40। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? दांते एलिगियरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दांते एलिगियरी। अब यहाँ ये प्रिंट सही से नहीं हुआ है, इसका आंसर होगा दांते एलिगियरी। एलिगियरी। इसका आंसर होगा दांते एलिगियरी।